ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप सभी का स्वागत है वैदिक वैष्णवी के नए सत्र में। तो हम आज सुनेंगे एक महान स्त्री के बारे में जिनका नाम है सुनीति। यदि आपको ऐसे याद नहीं आता कि ये कौन है तो आपको याद होगा ध्रुव महाराज के बारे में। ये ध्रुव महाराज की वो महान माता है जो ध्रुव महाराज की पद प्रदर्शक गुरु बनी और उन्हीं के प्रेरणा से गुरु ध्रुव महाराज ने तपस्या करी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो आप जानते हैं कि ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद थे जो कि स्वयंभू मनु के पुत्र थे और इनकी पत्नी हुई सुनीति। ऐसा देखा गया कि बाद में सुरुचि एक स्त्री के प्रति इनका आकर्षण बढ़ा उत्तानपाद का, उनके रूप सौंदर्य को देखकर, और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। तो इस प्रकार से दो पत्नियां हुई। लेकिन सुरुचि ईर्ष्यालु स्त्री थी। वो नहीं चाहती थी कि राजा सुनीति के पास जाए, उससे बात करे, और उनको बड़ी ईर्ष्या थी कि मतलब मुझे ही राजा का सारा प्यार मिले। तो धीरे धीरे वो राजा को अट्रैक्ट करने लगी, धीरे धीरे उसको भड़काने लगी, बहकाने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि उसने राजा के हृदय में इतना नफरत भर दी कि राजा ने सुनीति को निकाल दिया। उस वक्त सुनीति का एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था ध्रुव। अब सुनीति घर छोड़कर उसको जाना पड़ा और वो अपना शेल्टर ढूंढने लगी कि मैं कहाँ पे रहूं, किस प्रकार इस पुत्र का पालन करूं। और राजा के नगर के सीमा में लगभग उन्हें अत्रि ऋषि का आश्रम मिला। उन्होंने अत्रि ऋषि को सारी बात बताई कि इस प्रकार हुआ है, और अत्रि ऋषि ने उनको शेल्टर दिया। और थोड़े ही दिनों में वो आश्रम में रहने वाली एक तपस्विनी स्त्री बन गई और ध्रुव महाराज का लालन पालन भी आश्रम के माहौल में होने लगा, जिसमें कि उनके अंदर बड़ी दिव्य उनका चरित्र डेवलप होने लगा। तो यहां से हम सीखते हैं कि इतना रिवर्स होने पर भी सिचुएशन में किसी स्त्री को उसके घर से निकाल दिया जाए, जनरली लोग ऐसे में भगवान पर अविश्वास कर देते हैं, क्योंकि इतना छोटा बालक जो कि माना 6 महीने का है, 1 साल का है, कैसे उसको केयर की जाएगी, कैसे उसको पढ़ाया जाएगा। हस्बैंड ने छोड़ दिया, क्या भगवान ये सब नहीं देख रहे हैं? ये विचार आ जाते हैं हमारे मन में जब हमारे साथ इतना बुरा हो जाता है। बेसिकली घर से निकाल देना एक अबला स्त्री को जिसके पास कोई अर्निंग का सोर्स ना हो, यदि हम इसको ध्यान से सोचेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में अपना चेतना को बनाए रखना और अत्रि ऋषि के आश्रम में जाके भक्ति करना, तपस्विनी बन जाना, ये दिखाता है कि एक जो भक्त है वो कठिन समस्याओं को भी फेवरेबल लेता है अपनी भक्ति में। हाँ, जैसे शिला प्रभुपाद के बारे में हम सुनते हैं कि उनकी पत्नी उनका समर्थन नहीं करती थी, तो उन्होंने भी यही सोचा, उनके पिता ने भी सोच समझाया कि ठीक है, जैसा भी है, अगर पत्नी है, अगर वो धार्मिक कार्य में मदद करती है तो भी अच्छा है, अगर पत्नी अधार्मिक है तो हमारी आसक्ति नहीं रहती है। हर स्थिति में व्यक्ति भगवान के प्रति ग्रेटफुल रहता है। तो यहाँ पर सुनीति अत्रि ऋषि के आश्रम में काफी तपस्या करने लगी, भक्ति करने लगी, और ध्रुव महाराज का लालन पालन पहले से भी बेहतर हो गया, क्योंकि अब उसको सदाचार साधना के विषय में भी बताया जाने लगा। उसके बाद जब ध्रुव लगभग 5 साल के हो गए थे तो एक दिन उनको पता तो था ही कि वो किसके पुत्र हैं। तो ऋषियों के पुत्रों के साथ ऐसी बात हुई कि माता ने भी उन्हें आज्ञा दे दी कि वो अपने पिता से एक बार जाके मिलना चाहते थे। उनका मन था पिता से मिलने का, और माता ने आज्ञा दी। इससे एक और चीज पता चलती है कि इतना कुछ होने के बाद भी सुनीति के हृदय में ईर्ष्या नहीं थी अपने पति के लिए। वो उसको भगवान का किया हुआ कोई कार्य मान रही थी और अपने कर्मों का फल मान रही थी। इसलिए उन्होंने ध्रुव महाराज को आज्ञा दी बिना किसी कटुता के। ध्रुव महाराज अपने ऋषि पुत्रों के साथ अपने पिता उत्तानपाद से मिलने गए। उत्तानपाद से जब वो मिलने गए तो एकदम से देखते ही उत्तानपाद के हृदय में ममता जाग उठी। जैसे उन्हें पता चला, जैसे ऋषि पुत्रों ने बताया कि ये कौन है, एकदम से उत्तानपाद का हृदय में आया कि उसको गोद में ले लें, और ध्रुव महाराज के हृदय में भी आया कि पिता की गोद में बैठ जाएं। उस वक्त उनके गोद में सुरुचि दूसरी पत्नी का पुत्र था, उसका नाम था उत्तम। जब ध्रुव महाराज एकदम से लपके तो तुरंत पिताजी भी मिलना चाह रहे थे, लेकिन तुरंत उनकी सौतेली माँ बीच में आ गई और उनको झटका दिया, एकदम से डांट दिया।
मगर तुम इस लायक नहीं हो, इस गोद में बैठने के लायक तुम नहीं हो। तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए हो। इस गोदी में वही बैठ सकता है जो मेरी कोख से पैदा हुआ है। यदि तुम्हें यहाँ बैठना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान की तपस्या पूजा करनी पड़ेगी, नारायण की पूजा कीजिए। और फिर क्या फिर मैं गोद में बैठ पाऊंगा? नहीं। उसके बाद मेरी कोख से पैदा हुई है, आप फिर इसमें बैठ पाएंगे। और बहुत ही गंदे तरीके से, छोटा सा बालक था, एक छोटे से बालक को ऐसे झटका दिया जाए तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो बालक सहन नहीं कर पाया इस बात को कि अपने पिता से इतने सालों बाद वो मिल रहा था और मिल नहीं पाया। और माता ने कभी कुछ नेगेटिव नहीं बताया था किसी के बारे में, इसलिए या तो पहले से ही नेगेटिव बताया होता, माता ने उसको भरा होता कि वहां एक सुरुचि करके है, वो डायन है, डायन। ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए अचानक से हुआ तो बच्चा उसको सहन नहीं कर पाया। और सुनीति ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, जैसे मैंने बताया नेगेटिव। तो वो उसको सहन नहीं कर पाया, रोया, सुबका और वहां से चला गया और सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ को सारा वृत्तांत सुनाया। अब सोचिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक अबला स्त्री है, ऑलरेडी उसको निकाला गया है, दुत्कारा गया है, उसके कोई फॉल्ट नहीं है, वो अपने बच्चे का पालन कर रही है। बच्चा एक बार क्या पिता से मिल भी नहीं सकता? ये सुनकर भी सुनीति जो है केवल बहुत दुखी हुई, उसके आंसू आए आंखों में। हाँ, काफी दुख हुई बच्चे को देख के, कैसा पिताजी ने उसको दुत्कार दिया। और इतना सुनने के बाद भी उन्होंने कोई गाली गलौज और कोई लड़ाई झगड़े का मामला ना सोच के उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे पिता जो है, तुम्हारे पिता जो है, वो मुझे दासी के रूप में ही मानते हैं, दासी के रूप में भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मुझे निकाला हुआ है, तो डोंट वरी। लेकिन तुम्हें अपनी माता की बात का आज्ञा पालन करना चाहिए, मतलब कि जो सौतेली माँ भी है, सुरुचि ने जो तुम्हें बताया, तुम्हें उसका पालन करना होगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही एडवाइस दी। तुम्हारे पिता के पिता स्वयंभू मनु ने भी संसार में जो भी प्राप्त किया वो भगवान की सेवा करके प्राप्त किया, और स्वयंभू मनु के पिता ब्रह्मा जी ने भी जो प्राप्त किया वो भगवान की पूजा अर्चना करके प्राप्त किया। इसलिए वो सही कह रही है कि यदि तुम्हें कुछ चाहिए, अपने पिता की गोदी चाहिए, पिता जो भी आपको चाहिए, उसके लिए तुम्हें नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो तुम्हारी माँ सही कह रही है। देखिए, जनरली हम ऐसे में हमेशा सामने वाले को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दिख ही रहा है ना, गलत है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे 5 साल निकाला गया, अब ऐसा हो गया, मेरा बेटा मिलने गया था उसको निकाल दिया गया, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज रॉन्ग। लेकिन भक्त कभी जैसे कहते हैं ना कि बदला लेने की भावना नहीं रखता है, भक्त के अंदर बहुत अनलिमिटेड पेशेंस, टॉलरेंस, क्षमा करने की कैपेसिटी होती है। तो उन्होंने उसके अंदर भी यही बताया कि सुरुचि जो कह रही है वो सही कह रही है, तुम्हें भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। कई सारी चीजें देखने को मिलती है, सुरुचि का डिपेंडेंस ऑन कृष्णा कितना जबरदस्त है। ऐसी स्थिति में वो भगवान के प्रति फेवरेबल भाव ही रख रही है। ये नहीं कह रही कि भगवान एक और तीर मार दिया, आज तो मेरे को मारा तो मेरे बच्चे को भी मार दिया। अभी भी उसका, इसको कहते हैं अहेतु की भक्ति, यानी कि बिना किसी पर्सनल इच्छा के, बिना किसी पर्सनल फेवर के उन्होंने ये विचार किया कि मुझे भक्ति ही करनी है और बच्चे को भी यही सिखाना है। तो बच्चे के हृदय में उन्होंने वही भक्ति का बीज डाला कि किसी भी कंडीशन में हमें भगवान को नहीं छोड़ना है। दूसरा, उन्होंने अभी भी एनवी नहीं करी। इतना रिवर्स किसी ने उनको मारने का ही प्रयास कर दिया, एक तरीके से इतना अपमानित कर दिया, फिर भी उन्होंने हृदय में एनवी और ईर्ष्या द्वेष भावना को आने ही नहीं दिया, क्योंकि ये हमें ही जलाता है। हमेशा जब भी हम किसी ऐसी भावना रखते हैं तो ये हमें जलाता है। इन्होंने इसको बड़ा ही सही तरीके से अपने बच्चे को इस बात का ज्ञान दिया। और तीसरा, अपने बच्चे को बोला कि तुम वन में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, वहीं नारायण मिलेंगे तुम्हें। हाँ, इससे भी पता चलता है कि कैसे माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, उनको तपस्या करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, नहीं कि उन्हें पैम्पर करना चाहिए। उन्हें तपस्या, भगवान की तपस्या के लिए जल्दी उठाना, जल्दी सवेरे नहलाना, ठंडे पानी से भी कष्ट करना, चैंटिंग करना, बैठा के चैंटिंग करना, बहुत कुछ श्लोका रिसाइटेशन करना। परवरिश ऐसी होनी चाहिए, उसको दूसरों की सेवा करने का मौका दिखाना। अगर उसको कोई मार दे तो बदले में उसको बोलना नहीं, बल्कि चुपचाप उसको सहन करना। मतलब ऐसे कई दिव्य कैरेक्टर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बनाएं। तो सुनीति ने अपने बेटे को बोला कि तुम भगवान की तपस्या करो जंगल में जाके, और ध्रुव महाराज ने तुरंत एग्री किया। और उसके बाद की कथा तो आप जानते ही हैं कि ध्रुव महाराज इस प्रोसेस में सक्सेसफुल हुए। और एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ ध्रुव, जब ध्रुव, बीच की कहानी हम नहीं बता रहे क्योंकि हम सुरुचि पे फोकस, सुनीति पे फोकस करना चाह रहे हैं, उसके करेक्टर पे। तो जब ध्रुव महाराज संसार में इतने हजारों साल राजा बन के जब इस संसार से जा रहे थे, तो उस विमान पे वो चढ़ रहे थे, तो उस विमान पे एकदम से उनके सामने वैकुंठ का विमान आया और वैकुंठ के लोग उनको लेने आए। तो जब ध्रुव महाराज उस पर चढ़े तो तुरंत उन्हें ध्यान आया अपनी माता का,
तो उन्होंने अपने माता के बारे में विचार किया और ये सोचा कि मेरी माता कहाँ है, बिकॉज शी इज माई पद प्रदर्शक गुरु। तो दिस इज द क्वालिटी कि हमें कभी भी ऐसे उनके व्यक्तियों के बारे में हमेशा चिंतन करना चाहिए जिन लोगों ने हमारी मदद करी भक्ति में आने में, आगे बढ़ने में। तो उन्होंने एकदम से अपनी माता का ध्यान किया, और क्या देखते हैं कि जो विष्णु दूत होते हैं वो तुरंत बोलते हैं कि आपकी जो माता है वो आपसे पहले उस विमान पे बैठी है, देखिए। और सुनीति एक विमान में, वैकुंठ के विमान में ऑलरेडी बैठी हुई थी। तो इतना देखिए, शुरू के जीवन में जो तपस्या, कष्ट, अपमान, कितना अपमान, पति से अपमान, बाद में उसकी वाइफ से अपमान, बच्चे का अपमान, इसको सहन करके जो उन्होंने अपने जीवन को तपस्या करी उस आश्रम में और बच्चे को भी सिखाया, उससे उनको अंत में भगवान का धाम मिला। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि कैसे हमारे अंदर शांति, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस होनी चाहिए। तो सुरुचि सुनीति का ये जो एग्जाम्पल है, ये बहुत ही रिमार्केबल है, क्योंकि अपने आदमी अपने पर कष्ट सहन कर लेता है अक्सर, लेकिन अपने बच्चे पे हुए कष्ट को सहन करना और मुश्किल हो जाता है। तो हम मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि जिस प्रकार सुनीति ने एक एग्जॉल्टेड कैरेक्टर दिखाया बच्चे की परवरिश में, अपनी पर्सनल इंसल्ट को सहने में, फिर भी धर्म को पालन करने में, पति के प्रति, भगवान के प्रति, उसका पालन हम सब कर पाए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।